बीपीएल राशन कार्ड के अंदर कैसे बदले, यानी कि अगर आपके पास ग्रीन राशन कार्ड है तो उसको लाल राशन कार्ड या फिर ऑरेंज या फिर कह सकते हो अपने येलो राशन कार्ड के अंदर कैसे बदले। यानी कि अगर आपके पास एपीएल राशन कार्ड है तो उसको बीपीएल या फिर स्टेट बीपीएल राशन कार्ड के अंदर कैसे बदले। अगर आप गरीब परिवार से हो तो अगर आपका राशन कार्ड एपीएल है तो उसको बीपीएल में कैसे बदलना है, सरकारी की सभी योजना का लाभ कैसे लेना है, उसको लेकर पूरी जानकारी बताई गई है कि आपके जो राशन कार्ड को किस तरह से आप बीपीएल के अंदर ला सकते हो, उसकी पूरी जानकारी बताई गई है। पर उससे पहले उन नियमों को समझना पड़ेगा कि अगर आप एपीएल के अंदर न होकर बीपीएल के अंदर जाना चाहते हो तो उसके लिए कोई नियम होते हैं, नियम कायदे होते हैं, उनका पालन आपको करना है। तो नियमों को आपको पहले जानना है, उसके बाद आपको किस तरह से आपके बीपीएल के राशन कार्ड को बनाना है उसकी पूरी जानकारी बताने वाले हैं। इससे पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको ग्राम पंचायत की योजना जुड़ी और ऐसे ही राशन कार्ड जुड़ी सभी प्रकार की योजना जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहली जानकारी, एपीएल राशन कार्ड उन लोगों को मिलता है जिनके पास जमीन जायदाद, पक्का मकान हो, घर में नौकरी हो या फिर किसी प्रकार का कोई ज़्यादा आमदनी ज़्यादा हो या फिर इनकम टैक्स भरते हो, तो उन लोगों को एपीएल राशन कार्ड के अंदर डाला जाता है। बीपीएल राशन कार्ड उन लोगों का होता है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं तो और उनके पास न पक्का मकान होता है या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी घर में आमदनी बहुत कम होती है और परिवारजन ज़्यादा होता है, तो वो घर का परिस्थिति को देखकर उनको बीपीएल के अंदर या फिर स्टेट बीपीएल के अंदर शामिल किया जाता है। और अगर आपके गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास घर है, ज़मीन है, जायदाद है और बहुत सी ज़मीन होने के बाद वो भी बीपीएल के अंदर हैं, तो उन लोगों को बीपीएल से किस तरह से हटाकर एपीएल के अंदर शामिल किया जाए उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। सबसे पहली जानकारी, आपको बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए आपको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला नियम, आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए। सबसे पहली जानकारी, अगर आप के घर पर पक्का मकान है, पक्का मकान का मतलब यानी कि अगर आपके घर के अंदर 5 रूम से ज़्यादा है, 5 रूम से ज़्यादा है और पक्का मकान अगर आपने बनाया है तो वो किसी योजना के थ्रू बनाया होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर आपके पहले से ही पक्का मकान है, 10 साल से पहले का पक्का मकान है, तो आपको उस योजना यानी कि फिर बीपीएल के अंदर आपका नाम नहीं जुड़ेगा। अब दूसरी बात, अगर आपके घर पर 5 पंखे से ज़्यादा, देखिए सरकार जो नियम बनाती है उसमें परिवर्तन होता है, पहले 2 पंखे थे, अब 5 पंखे से ज़्यादा, या फिर घर में फ्रिज हो या फिर गेहूँ वगैरह या फिर आपके घर पर या फिर आपकी ज़मीन जायदाद ज़्यादा है तो आपको बीपीएल के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। पर अगर आपकी ज़मीन है वो पापा के नाम से है तो उससे कोई मतलब नहीं है। घर में सभी के नाम से थोड़ी थोड़ी ज़मीन होगी तो उसको मतलब नहीं है। अगर आपके नाम पर ही बहुत सारी ज़मीन है तो आपको बीपीएल के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। आपके घर में अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो भी आपको बीपीएल के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप अलग से कार्ड बनाते हो तो आपको बीपीएल के अंदर यानी कि अलग से राशन कार्ड बनाने पर आपको बीपीएल के अंदर शामिल किया जाएगा। बस अब आपको दूसरी जानकारी, आपको किस तरह से बीपीएल के लिए आवेदन करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये है कि आपके ग्राम पंचायत में जाना है और उसके बाद बताऊंगा कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर आपके नहीं अप्रूव हो रहा है या फिर आपके सरपंच आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं दे रहा है और आपका राशन कार्ड है वो बीपीएल में नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनका बीपीएल के अंदर राशन कार्ड सरपंच ही नहीं करने देते हैं, यानी कि सरपंच ही उस कागज को रोक देते हैं या फिर उसको दबा देते हैं, जिसके कारण जो गरीब लोग हैं उनका बीपीएल के अंदर नाम नहीं जुड़ता। तो वो किस तरह से अपना बीपीएल के अंदर नाम जोड़ सकते हैं और सरपंच की भी शिकायत कैसे कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहली जानकारी, आपको अपने सरपंच के पास जाना है, अपना आधार कार्ड, अपने पूरी फैमिली का आधार कार्ड लेना है, आपका भामाशाह कार्ड हो तो भामाशाह कार्ड लेना है, मुखिया के और उसकी पत्नी का एक एक फोटो लेना है आपको, और आधार कार्ड हो तो अगर आपके पहले आपके परिवार में अगर किसी का बीपीएल में है तो आप आराम से भर सकते हो। बीपीएल का कोई आपको ज़्यादा झंझट नहीं होगी। पर अगर आपके पहले किसी का बीपीएल में नहीं है और आपका पहले एपीएल है तो उस राशन कार्ड का जेरॉक्स लेना होगा आपको, और उसके बाद आपके बिजली का जो बिल होगा और आपके गरीब की परिस्थिति, आपका आय प्रमाण पत्र आपको जमा कराना होगा और एक फॉर्म दिया जाएगा जो सरपंच खुद भरेगा, आपको नहीं भरना है, वो फॉर्म उस वहाँ पर फ्लिप कर देगा। और अगर आपने इंतज़ार करना है तकरीबन 7 से 8 दिन का, 7 से 8 दिन के बाद आपका बीपीएल के अंदर राशन कार्ड के लिए अप्लाई हो जाता है तो आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर उसने अप्लाई नहीं किया, आपको मैसेज नहीं आया, इस मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जो सरपंच है संपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रहा है या फिर वो चाहता
सकता है कि आपकी जो परिस्थिति है वो ज़्यादा बड़ी है या फिर आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, ये सोच रहा होगा, तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा। अब आप फिर भी अगर आपका नाम जुड़वाना चाहते हो, आप गरीबी रेखा से नीचे हो, अगर सरपंच आपके ऊपर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सरपंच किसी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है आपकी पंचायत समिति। यानी कि आपकी पंचायत समिति पर एक केंद्र बना होता है, वो खाद्य सुरक्षा केंद्र, यानी कि खाद्य सुरक्षा या खाद्य विभाग केंद्र भी कह सकते हो, खाद्य विभाग भी कह सकते हो, या फिर राशन कार्ड केंद्र, ई मित्र केंद्र, बहुत सारे नाम वहाँ पर लिखे होंगे। तो वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर तकरीबन मुझे पता है कि 2 नंबर पर ई मित्र केंद्र होता है, पर आप देख सकते हो आपकी पंचायत समिति पर कितने नंबर पर केंद्र होगा। दूसरे नंबर के यानी कि 2 नंबर रूम पर वहाँ पर केंद्र मिल जाएगा आपको। वहाँ पर जाकर आपको अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई के लिए कहना है। वहाँ पर ई मित्र पर आपको सिर्फ 15 रुपये का फीस ली जाएगी। राशन कार्ड के लिए अप्लाई के लिए सिर्फ आपको 15 रुपये की फीस ली जाएगी। वो किस लिए ले जाएगी? राशन कार्ड को बदलने के लिए, न कि राशन कार्ड को अप्लाई के लिए। अगर आप नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अब आपको उन फॉर्म को जमा करवाना है, जितना अपना फॉर्म दिया है, उसके बाद वो आपको भरने के लिए एक फॉर्म देगा। उस फॉर्म को आपको भरना है, वो नहीं भरेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उस फॉर्म के अंदर आपको आय और अपनी आय कितनी है, आप गरीबी रेखा से नीचे हो या नहीं हो, आपकी ज़मीन कितनी है, आपको क्या है, सभी डिटेल, आपके घर पर हैंडपंप है या फिर ट्यूबवेल है या फिर आपकी मोटर है, जितनी अगर आपके पास अगर मोटरसाइकिल भी है तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हो। आप मोटरसाइकिल अगर आप लिखते हो, वहाँ पर आपकी मोटरसाइकिल लिखोगे तो आप गरीबी रेखा से ऊपर आओगे और आपको बीपीएल के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको पूरी डिटेल भर लेनी है और भरने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवा देना है। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 दिन बाद कंफर्म आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपका नहीं भी हुआ बीपीएल के अंदर, फिर भी आपको नोटिस ज़रूर आएगी वहाँ के ई मित्र से कि आपका हो गया है। तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका राशन कार्ड ये 2 दिन के भीतर आपको अपने पोस्ट के ज़रिए या फिर आपकी ग्राम पंचायत तक पहुँचा दिया जाएगा। तो आप वहाँ से ले सकते हो। और अब दूसरी बारी आप शिकायत कैसे कर सकते हो अपनी सरपंच की या फिर आपके ग्राम पंचायत में उन लोगों की जिनके पास एपीएल का राशन कार्ड नहीं होकर बीपीएल का राशन कार्ड है, यानी कि वो अमीर ज़्यादा हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा है, उसके बाद भी उनका एपीएल के ना होकर बीपीएल का राशन कार्ड है, उनको सभी योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि वो अमीर हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा है, उनके घर में नौकरी है, उसके बाद भी उनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है। तो उस तरह के लोगों के लिए शिकायत कैसे दर्ज करनी है? तो वहाँ पर पंचायत समिति के खाद्य विभाग के पास से सुझाव पेटिका या फिर शिकायत पेटिका होती है। वहाँ पर आपको किस तरह से, तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, बस आपको सेवा में श्रीमान राशन कार्ड वितरण महोदय यूँ लिखकर, या फिर आप पंचायत समिति वगैरह अपना जो लिखते हैं, जिस तरह से हम पहले जो वेकेशन के लिए या फिर कहीं का अपने छुट्टी लेने के लिए जिस प्रकार से पत्र लिखा करते थे, उनकी तरह से एक पत्र लिखना है। उसमें अपनी ग्राम पंचायत का नाम, आपके गांव का नाम और उसका राशन कार्ड का नाम, उस विक्रेता का नाम, या फिर राशन कार्ड जो जिसका राशन कार्ड है जो एपीएल में होना चाहिए वो बीपीएल में है, तो उसका राशन कार्ड वाले का नाम लिखकर आपको वहाँ पर डाल देना है, जिससे उसका राशन कार्ड के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पर आप देखिए, झूठी जानकारी डालने पर कुछ नहीं होगा। अगर उसकी जायदाद ज़्यादा होगी और किसी भी प्रकार की एक भी नियम का पालन करने वाला होगा तो तुरंत उसका एपीएल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तुरंत बैठे बैठे उसको परमानेंट तुरंत ट्रांसफ़र करके तुरंत एक जेरॉक्स के रूप में राशन कार्ड दे दिया जाएगा और 4 से 5 दिन के अंदर उसका राशन कार्ड है वो एपीएल के अंदर हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसी योजना को जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही और जानकारी बता दें कि आपके जो जिस तरह से राशन कार्ड जुड़ी और भी जानकारी आएगी तो आपको देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा।